इसमें हम लोग महावीर मंडल 2029 से रामनवमी का शुरुआत रांची हनुमान मंदिर से करते आए। हमारे पूर्वजों ने जो संस्था बनाई थी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों ने उसको निभाते आया है। और महावीर मंडल केंद्रीय समिति जो यहाँ वार्षिक चुनाव होता है हर वर्ष, यहाँ टोटल 2400 मेंबर हैं। 2400 मेंबर में रेनुअल जो कराते हैं, 100 रुपया मेंबर फीस रेनुअल कराते हैं। जितने लोग रेनुअल कराते हैं उन्हीं के बीच चुनाव होता है। इस वर्ष लगभग 893 रेनुअल हुआ था, जिसमें चुनाव हुआ। चुनाव संपन्न हुआ, जो विजेता जीत के आए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मैं जीता, मंत्री नीलेश यादव जीता, उपाध्यक्ष है राधा सेन गुप्ता है, सब मंत्री संतोष राव जी हैं, प्रकाश चंद्र सिन्हा जी हैं और कोषाध्यक्ष आनंद जलाल जी, ये सब अधिकारी चुन के आए। और हम लोगों ने कार्यभार लिया, मतलब लगभग 10-12 दिन हम लोग को मिला चुनाव में। और आप लोग जानकारी देना चाहते हैं, बहुत लोग हमसे बात करती है कि रेनुअल फीस में लाखों रुपया आता है, क्या होता है? तो लाखों रुपया खाली इस महावीर मंडल में खर्चा नहीं होता, चुनाव प्रक्रिया में खर्चा होता है। जो हमारे चुनाव पर अधिकारी चुनाव करवाते हैं, उसमें 1,13,000 रुपया रेनुअल में आया था, जिसमें मात्र 28,000 रुपया हम लोगों को सौंपा गया, जो कि बाकी चुनाव में जो खर्च दिखाया गया। बीते वर्ष जो कमेटी थी, उन लोगों ने भी हम लोगों को खास जो होता है, यहाँ इतना वर्षों को पुराना संस्था है, रिकॉर्ड मिलना चाहिए। तो पन्नों में रिकॉर्ड मिला मात्र 14,000 रुपया और 24,000 रुपया, यही लगभग हम लोग रिकॉर्ड मिला। हम लोगों ने कम समय में महावीर मंडल की जिम्मेदारी को ली और पूरा की। जिम्मेदारी लेते ही हम लोग को फर्स्ट मंगलवार गया। फर्स्ट मंगलवार से ही हम लोग का शोभा यात्रा हर अखाड़ा में जाके बोला पड़ा, आज मंगलवार ही है, शोभा यात्रा निकाली, कितना संख्या में झंडा लेकर बाजा गाजा लेकर सभी लोग आया, हम लोग स्वागत किए। और महावीर मंडल के लोग जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने रामनवमी श्रृंगार समिति का भी गठन किया, जो कि स्वागत शिविर लगाते हैं, स्वागत समिति के रूप में आते हैं। जितने भी महावीर चौक में अखाड़ाधारी झंडा लेके आते हैं, रामनवमी श्रृंगार समिति स्वागत समिति के रूप में उनका स्वागत करते हैं और महावीर मंडल के लोग उनके साथ में उन लोगों का स्वागत करते हैं। मुख्य आयोजन रहता है महावीर मंडल का नवमी का, जो कि विभिन्न क्षेत्र से, रांची और रांची के आसपास के क्षेत्र से भी जुलूस के रूप में लाखों की संख्या में राम भक्त उपस्थित होते हैं। बजरा, पंडरा, बड़गाय, कोकर, तीनू, लालपुर, अलग अलग क्षेत्र से बांधगाड़ी, कटमपुल्ली, बहुत दूर से सब जो जुलूस आते हैं। सारे जुलूस उस तो जुलूस कचहरी रोड होके हमारे फरालाल तक पहुंचते हैं। रातू रोड, बजरा, बड़गाई की जो जुलूस है, ये जुलूस जाके फरालाल में पहुंचते हैं। वहाँ भारत मिलप होता है, भारत मिलप करते हैं। वहाँ से फिर हम लोग सारा जुलूस तपोवन की ओर जाते हैं। तपोवन की ओर जाके तपोवन के मंदिर में झंडा पूजा करके हनुमान जी का भजन कीर्तन के बाजा गजा बजा के अपने अपने अखाड़ा की ओर प्रस्थान करते हैं। तो बहुत समय कम होने के कारण शुरू से हमारी महावीर मंडल को जो कार्य करना चाहिए था वो कर नहीं पाते। आपने देखा होगा, हम लोगों ने प्रोग्राम कर रहे हैं, कल लास्ट मंगलवार को हम लोगों ने सभी अखाड़ाधारी को तलवारें बांटा, महाबली का पताका बांटा। और आयोजन खत्म करने के बाद जब हमारा रामनवमी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी की छठी होती है, उसके बीच में हम लोग रामनवमी समापन समारोह करते हैं, जिसमें सम्मान समारोह भी करते हैं, जिसमें हमारे जितने सीनियर पदाधिकारी, जो बुजुर्ग अभिभावक है, सीनियर पूर्व अध्यक्ष है, मंत्री है, या फिर महावीर मंडल के जो पूर्व अधिकारी या अध्यक्ष मंत्री नहीं भी बन पाए हैं, महावीर मंडल में अपना योगदान देते आए हैं, उनको बुलाकर हर अखाड़ा के मुखिया अध्यक्ष मंत्री को निमंत्रण कार्ड भेजकर निमंत्रण करेंगे। उसके बाद सम्मान समारोह करेंगे और भंडारा में जलपान जो भी होगा व्यवस्था की जाएगी। और आने वाले वर्ष के शुरुआत की घोषणा करेंगे हम लोग कि 2027 में जो रामनवमी हो उनको समय मिले। और मैं चाहूँगा इस बार जो हमारा काल खत्म होगा, फरवरी लास्ट वीक में हम लोग अपना जो पदभार
छोड़कर हम लोगों ने गठन किया है, उसका भी लिस्ट देंगे आपको। सर्व सलाहकार समिति उनके हाथ में सौंपेंगे। हमारे जो सीनियर हैं, जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, और हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं, अभिभावक हैं, जो गार्जियन के तौर पर महामंडल में हरदम स्थापित रहे और हम लोग को दिशा निर्देश देते रहे, उन लोगों को हाथ में सौंप के उन लोगों को चुनाव प्रक्रिया की ओर अग्रसर करें कि आप चुनाव पदाधिकारी चुने, और कम से कम रामनवमी के 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले जो अधिकारी बनते हैं उसको समय दिया जाए। कि कोई भी अधिकारी बनते हो बैठे नहीं, उनका भी घर परिवार दुकान हर तरह का काम होता है। हम लोगों ने आज 1 महीना से, हमारा व्यवसायिक आदमी है, दुकान तो जाता ही नहीं, सिर्फ स्टाफ है, पूजा कर रहा है, वाइफ का तबीयत खराब है, दिखाने जा रहा हो, तो बहुत तरह का काम होती है। तो हर व्यक्ति को किसी काम के लिए समय चाहिए होता है। तो मेरा ही प्रयास रहेगा आने वाले वर्ष में जो भी पदाधिकारी बनेंगे, मैं तो चुनाव लड़ूंगा नहीं, मेरा आदत है। मैं 2012 में चुनाव लड़ा तो 12 साल बाद लड़ा, इस बार चुनाव लड़ा, फिर सोचे कि 2 साल 4 साल 5 साल हम चाहेंगे जो हमारे बड़े भाई बुजुर्ग हैं, जो जिसको आना चाहिए उसको एक बार भी अध्यक्ष बने। हर किसी का तमन्ना हो तो हम भी पदभार लें, अपने अनुसार महावीर मंडल को और आगे बढ़ाए। तो ऐसे व्यक्ति को मैं सम्मानित करूंगा कि आप आइए, अध्यक्ष बनिए। इस बार भाई लोग बोला था कि आप आइए, उसमें तो बोला तुम बनो। ऐसे तो मैं अध्यक्ष रहूं ना रहूं, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, बहुत को पुराने हैं, जान रहे हैं कि मैं वर्षों से रामनवमी श्रृंगार समिति में हनुमान जी का सेवादार बनकर काम किया। अध्यक्ष मंत्री पद मेरे लिए बहुत बड़ा चीज नहीं है। मैं पदाधिकारी नहीं रहता हूँ तो भी रामनवमी मेरे हृदय में है, राम हनुमान जी का भक्त हूँ, हृदय से काम करता हूँ। मैं चाहूँगा आने वाले हमारे जो भी महावीर मंडल का अधिकारी हो, इसी तरह काम करें। क्रिटिसाइज करने वाले बहुत होते हैं, जब आप चुनाव जीत के आते हैं तो माहौल राजनीति हो जाता है। जहाँ चुनाव हुआ माहौल राजनीति होता है, कुछ आपके पक्ष के हैं, कोई उसके पक्ष के हैं, तो उसमें लोग क्रिटिसाइज करके डिस्टर्ब करने का प्रयास राजनीति में होता है। तो मैं चाहता हूँ कि राजनीतिक माहौल को हटा दें। हमारा प्रयास यही रहता है चुनाव खत्म और जो भी कमेटी के लोग मिलकर चुनाव चलाए, मगर ऐसा होने वाला नहीं होता है। जो हम अनुभव कर रहे हैं, हम लाख समेटने का प्रयास करें, लोग कभी हमको कुछ करेगा, हमारे उपाध्यक्ष को करेगा, कोई मंत्री को करेगा, पिन मार के। आप समझ रहे हैं, आप तो बड़े बड़े नेता और के पास भी जाते हो क्या माहौल है, मगर मैं उनसे विनती करूंगा, आप अगर हनुमान जी का भक्त है, राम जी का भक्त है, तो इस धार्मिक संस्था को राजनीतिक संस्था ना बनाए। मैं पत्रकार बंधु से क्षमा चाहता हूँ। मैंने देखा अगर पत्रकार बिकाऊ नहीं होता तो हमारा न्यूज नहीं करता। मैं महावीर मंडल केंद्रीय समिति जो 2019-29 का संस्था है उसका अध्यक्ष हूँ, और जितने पदाधिकारी हैं सम्मानीय है। अगर कोई न्यूज जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा न्यूज कट जा रहा है, न्यूज आ रहा है तो फोटो आ रहा है, फोटो आ रहा है तो नाम कट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम और आप इसी झारखंड के रहने वाले हैं। आज आप पत्रकार हैं, आपका भी कोई टोला होगा, आप भी पताका उठाते होंगे, आप भी डंका बजाते होंगे, आप भी राम जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। किसी के बोलने पर, किसी के पलवर देने पर आप अपना कर्तव्य का पालन कीजिए, किसी का आधार का खनन मत कीजिए। आज हम लोग 4 दिन आए हैं, हम लोग व्यवसाय आदमी हैं, हनुमान जी का सेवा कर रहे हैं। अध्यक्ष मंत्री मत समझिए, महावीर मंडल का गरिमा, आप अगर हिंदू है, सनातन धर्म प्रेमी है तो महावीर मंडल का गरिमा बनाए। आप समझ रहे हैं हम इशारा किधर कर रहे हैं। कुछ लोग हाईजैक करना चाहते हैं, शुरू से करना चाहते हैं महावीर मंडल को। वैसे लोग, आप में से कुछ व्यक्ति को कुछ देकर हम लोगों का नाम हटवाया जा रहा है। अपना नाम जो अध्यक्ष नहीं है फिर भी वो छाया जा रहा है। तो भैया आप आइए, आजीवन अध्यक्ष बन जाइए, जो ऐसा व्यक्ति करना चाहते हैं। टोला परिवारी तो टोला निकालेंगे, झंडाधारी झंडा निकालेंगे, डंका बजाएंगे, रामनवमी मनाएंगे, फिर महावीर मंडल का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, विनती करता हूँ। आप पत्रकार महोदय हैं, मीडिया वाले, चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। आग लगता है तो उसको बुझा भी देते हैं। जहाँ आग लगा करूँगा सच। झांकी की जो तैयारी है, रामनवमी श्रृंगार समिति की तैयारी है। रामनवमी श्रृंगार समिति अष्टमी की रात को नगर सज्जा और झांकी प्रतियोगिता कराती है, जिसमें हमारे रांची के विभिन्न क्षेत्र से रंगमंच की ओर में बड़े बड़ी गाड़ियां में झांकी लाते हैं, प्रसंग लाते हैं, धार्मिक प्रसंग रहता है। उसमें एक एक चीज का महत्व रहता है। हमारे निर्णायक समिति जो बैठते हैं, बीजेपी बैठते हैं, निर्णय लेते हैं। आप अगर कोई थीम लाए, उसमें जिन्हें उल्टा पहन लिए तो सारा नंबर कट जाता है। बहुत बारीकी से
पुराना संस्था है, पंडित जी लोग, विद्वान लोग इसमें रहते हैं। एकदम पूरा अपर बाजार, महावीर चौक, गांधी चौक से लेके कचहरी के सारे लड़के वॉलंटियर के रूप में आपको नजर आएंगे महावीर चौक पर। हम लोग का इसका महावीर मंडल का हम लोग का कैंप मुहर्रम में, सरूल में, जुलूस में, रामनवमी में हम लोग कैंप का लगाएंगे। हम लोग तो नेतृत्व करता है, सारे झंडा कल नेतृत्व हम लोग करेंगे। कहाँ से भोल निकल रहा है, भोल को कहाँ से दिक्कत है, इसको क्या जानकारी चाहिए, यहाँ कोई दिक्कत हो जाए तो हम लोग के तमाम अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी हैं, सभी मिलकर काम करते हैं। आप देखा जय सिंह ठीक है, आप तो सब जान रहे हैं और देख रहे हैं डीजे के बारे में क्या हो रहा। प्रशासन का भी आदेश था कि इस कमेटी ने हम लोग को बोला कि डीजे ना बजाएं। तो हम लोग महावीर मंडल के लोग हैं, हम लोग पहले भी डीजे पर, हमारे बहन भी आई थी, भाई भी आया, बयान दिया। ये डीजे क्या है? डीजे सिर्फ हद्दा मजाक है। डीजे में जो बेस होता है वही खराबी है। हम जब राम जी की के लिए सवारी बजाते हैं तो भजन कम और धम धम अधिक सुनाता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बजाइए, बॉक्स बजाइए, डीजे बजाइए, बेस कम रखिए, किसी को नुकसान ना हो। आप डीजे बजाते हैं, कोई हार्ट पेशेंट है उसको नुकसान हो सकता है। हम रास्ता से जा रहे हैं, बीच में हॉस्पिटल है, मरीज है, उसको नुकसान हो सकता है। तो हम त्यौहार मनाते हैं खुशियों के लिए, ना किसी घर में मातम लाने के लिए। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को तो है ही, सम्मान करना ही चाहिए, मगर व्यक्तिगत जो प्रॉब्लम है हर इंसान जानता है, उसको हम लोग समझना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सरकार जो बोलता है, हम लोग आम पब्लिक से किसी को दुश्मनी नहीं है, हम हमारे हित के लिए बोलता है। मगर कुछ युवा उधर में बोलते हैं मुहर्रम में बज लो, ईद में बजतो, ईद में बज लो, रामनवमी में बजतो। अरे भैया, ईद, मुहर्रम, रामनवमी हम सब में बोल रहे हैं, हम सब मिलकर त्यौहार मनाएं और जो हमारे लिए अच्छा है वो करें, कानून का पालन करें। कानून जो बना है हमारे हित के लिए बना है। जब हम कानून को नहीं मानेंगे, जंगल रात हो जाएगा। आज अगर कानून शक्ति दिखा दे डीजे में, एक एक अखाड़ा को जवाब देना पड़ेगा। एक एक माँ रोएगी अपने बच्चे के लिए कि हमारा बच्चा जेल चल गया। मैं नहीं चाहता वो दिन आए। आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार हिदायत दी जा रही है, आप समझ जाइए, नहीं तो कल को मैं भी अपने बच्चे का बाप हूँ, मेरे बाल बच्चे भी जवान हो गए, अगर उल्टा वो करेंगे तकलीफ मुझे भी होगा। इस बात को आप मानिए और शांतिपूर्वक रामनवमी मनाए। आज से 20 साल पहले भी रामनवमी मनाते थे, साउंड बॉक्स बजता था, भजन बजता था, उसे लोग को सिखा दी। ये डीजे लाइट लगा के जो दिखा, लाइट लगाइए ना, लाइट जलाइए, बिजली जलाइए, साउंड बजाइए, बेस को कम रखिए। सरकार भी खुश, प्रशासन भी खुश, बुजुर्ग भी खुश, बच्चे भी खुश, यही होना चाहिए। महावीर मंडल की तरफ से तमाम हमारे अखाड़ाधारी खुद सुरक्षा करते हैं। आप देखा होगा कि हमारे यहाँ जुलूस निकलता है, जुलूस में कभी पुलिस दौड़ा, किसी को पकड़ा, तो ऐसा हर अखाड़ा में देखिए 1 आध 2 बच्चे जो शरारती होते हैं, उसके लिए हमारे अखाड़ा के गार्जियन भी लोग भी चलते हैं, वो संभाल लेते हैं। मगर जब 2 अखाड़ा में भी देखते हैं ना, जो बाजा वाले करते हैं, इधर का बाजा वाले आए, उधर का बाजा वाले, दोनों बाजा कंपटीशन के चक्कर में बाजा वालों के झगड़ा में वॉलंटियर लड़ जाते हैं। तो हम उसको प्रयास करते हैं कि बाजा आप भी बढ़ाइए और हम भी बढ़ाएं। कोई स्वास्थ्य विभाग का तालमेल नहीं रहा, कोई हम लोग को चिकित्सक उपस्था करने, कल एक माथा फट गया, एक बच्चा का हाथ जल गया, कोई व्यवस्था नहीं थी। सारी व्यवस्था में कहा रात जो हम लोगों का, आप देख लीजिए, सरूल में व्यवस्था मिलता है, बसें मिलती हैं, बस के बस लोग जाते हैं। रामनवमी में भी हम लोग को मिलना चाहिए। आजकल माताएं बहनें भी निकल रही है, युवा लोग तो पैदल चल जाती थी, हम मानते हैं सरूल में बच्चे बूढ़े सब जाते हैं, मगर आजकल क्या है ना, रामनवमी में भी महिलाएं बच्चे जाने लगे। तो उन लोगों को गाड़ी देना चाहिए। हम लोग गाड़ी मांगा तो बोला कि गाड़ी प्रशासन से नहीं मिलता, गाड़ी पकड़ा जाता है। तो हमने कहा है जितना अखाड़ाधारी है या अखाड़ाधारी बूटी मोड़ जहाँ जहाँ जाए और पुलिस प्रशासन इसमें मदद करे, नहीं तो क्या होगा, अखाड़ाधारी गाड़ी पकड़ने जाएंगे और कुछ उड़न ड्राइवर रहते हैं, भागने के चक्कर में गाड़ी दुर्घटना हो जाए तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। अगर एक भी अखाड़ाधारी दुर्घटना हो गया तो पूरा रांची शहर का रामनवमी बंद हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं?
बड़ा गलत तरीके से मारते हैं उनके लिए क्या? नहीं, गलत तरीका देखिए, तलवार जो भान सकता है, जो खेल सकता है वही खेल सकता है, और जो नहीं खेल सकता है ना, देखिए बड़ा बड़ा बांस ले लेगा, ऐसे घुमाएगा खाली। तलवार पकड़ने का कला होता है, घुमाने का कला होता है। जो नहीं तलवार खेलेगा, कुछ लोग तलवार नहीं, वो बड़े बड़े पत्ती ले लेते हैं और घुमा रहे हैं, तो ये गलत है। कितना हम लोग बीच बीच में कितना बार चोटी लगवाए, चोट खाए, और यही संदेश देंगे अखाड़ाधारी को, आपके अखाड़ा में ऐसे लड़कों को आप कंट्रोल रखिए, उसको प्रशिक्षण दीजिए, नहीं तो अन्यथा वही चोटिल होंगे, जो खेल रहे हैं वही चोटिल हो गए। पहले तो कांटा वाला तार था, आजकल बंद हो गया। कांटा वाला तार लाते थे, जुलूस में अन्य लोगों को चोट कर जाता था, बहुत कंट्रोल हो रहा है, अब सुधार हो रहा है। आप देखते हो पहले बड़ा बड़ा कांटा वाला तार कांटा में लेके घुमाते थे, आजकल कहाँ दिखता है, तो सुधार आया है। ब्लेड ये सब बंद हो रहा है, ये सब अखाड़ाधारी जो है हमारे, उनका देन है। कंट्रोल उन्हीं वही कर सकते हैं। अगर एक अखाड़ाधारी को दूसरा अखाड़ा कंट्रोल करेगा ना, तो विवाद हो जाएगा। तो मैं अखाड़ाधारी से बोलूँगा, जो सीनियर पदाधिकारी है, गार्जियन है, वो कंट्रोल में रख के जुलूस को आगे निकाले, ताकि कोई बच्चे दुर्घटना ना हो।